अगर आपसे कहा जाए कि इंसानी मल यानी कि ह्यूमन वेस्ट प्लेन की उड़ान के लिए जरूरी होने वाला है, तो आप इसे भद्दा मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा सच में होने जा रहा है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ और क्या सच में भविष्य में विमानों की उड़ान में मददगार होगा इंसानी मल? आइए जानते हैं स्पॉटलाइट में। इंग्लैंड की फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स के सीईओ जेम्स हाइगेट लगभग 20 सालों से विमानों के लिए कम कार्बन वाला ईंधन बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आखिरकार वो ह्यूमन वेस्ट से केरोसिन बनाने जैसे अद्भुत एक्सपेरिमेंट में सफल हुए। उनका प्रयास था कि वो फ्यूल के लिए ऐसा फीड स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल खोज पाए जिसका दाम कम हो और वो भारी मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसे में जिस रॉ मटेरियल को लगभग 8 अरब लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हों, उसकी मात्रा में कमी कैसे आ सकती है? अब सवाल आता है कि इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल एविएशन इंडस्ट्री वातावरण के लिए खतरनाक ग्लोबल कार्बन एमिशन में 2% का योगदान देती है और ये स्तर लगातार बढ़ रहा है। एविएशन इंडस्ट्री से कार्बन को हटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ईंधन के रूप में फॉसिल फ्यूल्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक प्लेन्स बनाने का काम जारी है, लेकिन इसमें दशकों का समय लग सकता है। ऐसे में फॉसिल फ्यूल्स रहित केरोसिन बनाना बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि ह्यूमन वेस्ट वाले केरोसिन की खोज अनोखी है। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई और इसे तैयार कैसे किया गया। जेम्स हाइगेट ने 20 साल पहले कारों और ट्रकों के लिए सफेद सरसों से बायोफ्यूल बनाना शुरू किया। फिर उन्हें फ्लाइट्स के लिए ग्रीन फ्यूल बनाने का ख्याल आया, जिसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑयल वेस्ट, फूड वेस्ट का इस्तेमाल किया और आखिरकार ह्यूमन वेस्ट से एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए जेम्स ने एक टीम बनाई और सबसे पहले ह्यूमन वेस्ट को इकट्ठा कर उसे लिक्विड फॉर्म दिया, जिसे बायोक्रूड कहते हैं। सबसे पहले बायोक्रूड को हीट किया गया, फिर उससे निकली गैसों को जरूरी तापमान में डिस्टिल किया गया, यानी उससे अशुद्धता हटाई गई। इसके बाद कलेक्शन पाइप्स में बूंद बूंद करके नया लिक्विड इकट्ठा हुआ और वही बायोफ्यूल यानी कार्बन रहित केरोसिन कहलाया। अब इसकी टेस्टिंग जर्मन एरोस्पेस सेंटर और वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी मिलकर कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये केरोसिन A1 क्वालिटी फॉसिल जेट फ्यूल जैसा ही है। लेकिन गणित क्या कहती है? एक आदमी एक साल में इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर लेता है कि उससे 4-5 लीटर केरोसिन बनाया जा सके। इस हिसाब से लद्दाख से कन्याकुमारी तक फ्लाइट में जाने और आने के लिए लगभग 9,000 लोगों का वेस्ट लगेगा। बढ़ते प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए 10% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की सख्त जरूरत है और इसका आधा यानी 5% ह्यूमन वेस्ट से बना केरोसिन पूरा कर सकता है। आज सिर्फ 0.1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ही उपलब्ध है। ह्यूमन वेस्ट से केरोसिन बनाने वाले जेम्स इसे 5% पर ले जाना चाहते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला अभी सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है।